दीदी, ओ दीदी। अरे ममता दीदी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी पाको दीदी की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी आपको यहाँ बुला के मुझे अपनी गुंडों से पिटना थोड़ी है। तो पाको दीदी, अब आप आइए और बोलिए। देखो। अरे तो आपका मतलब है परमैन देखो। देखो यार गाइस, अब तुम्हारी प्यारी पाको भी कह रही तो परमैन देखो तो देखो। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो परमैन। तो आज तुम लोग के लिए पार्ट 3 लेके हाजिर हूँ। तो अगर तुम लोग चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब करो। मेक श्योर करो कि तुम लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो मिचिको का झूठ सुनने के बाद परमैन तो पयान को लेकर फुल गुस्से में था। उसका बिल्कुल ही मन नहीं था कि वो पयान से बात करे, उससे मिले। लेकिन जब पाको से कन्वेंस करती कि वो एक बार जाके पयान से मिल ले और उसे अपनी बातें सॉर्टेड कर ले, क्योंकि मिचिको ने जो बोला वो पूरी तरह झूठ है। पहले तो परमैन नहीं मानता, लेकिन पाको के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर तो वो मान जाता है कि वो एक बार पयान से मिलेगा और अपनी बातों को सॉर्टेड करेगा। और वहाँ पर मिचिको भी आने वाली, तो ये बात सुन के तो वो और जल्दी मान जाता है। तो ऐसा ही होता है, एग्जैक्ट टाइम पर हमारा मित्सु जो रहता है अपना परमैन सेट पहनता है और अपने घर से निकल जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो एक अजीब चीज़ देखता है। तो वहाँ पर जब वो पहुँचता तो वो देखता है कि परमैन जो है वो ऐसा देखता है कि वहाँ पर पयान ने जो एकदम इसे चांटा मारा मिचिको को और कुछ बोल कर वहाँ से चले गया। लेकिन परमैन कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर सब हो क्या रहा है। और वहाँ मिचिको जिसे चांटा पड़ा है, जिसने एक बहुत गंदी वाली हरकत करी, और पाको जो कि वहाँ पे खड़ी हुई है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बिकॉज अभी कुछ जस्ट मिनट पहले ही पाको भी वहाँ पर आई होती है। और परमैन और पाको तो बिल्कुल एकदम सन्न खड़े हुए हैं कि आखिर पयान ने इतनी बड़ी हरकत कर कैसे दी। उसने मिचिको को चांटा मार दिया। और मिचिको भी लाइक, यहाँ पर उसके लिए गाना चलाना चाहता हूँ, कमेंट में उसको पिन कर दूंगा उस गाने का नाम। और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है तो इसलिए यहाँ पे चला नहीं रहा हूँ, बट मीम जरूर सुनाऊंगा उसके लिए, मिचको के लिए जो मैंने सोचा है। हम तो जैसे कोई मंदिर का घंटा है, कोई भी बजा के चले जाता है यार। पहले पाको ने हाथ मोड़ दिया, परमैन ने बेइज्जती मार दी, और आज पयान ने चांटा धर दिया। हम तो जैसे मंदिर का घंटा है। तो अब मिचको तो फुल एकदम शकल में एकदम 12 बज जाते कि पयान ने भी चांटा धर के मार दिया। जो बयान अब तक उसके साथ डेट में आने के लिए तरस रहा था, परमैन के थ्रू मिन्नतें कर रहा था कि डेट पर भेज दो, अब वो चांटा मार के चले गया। तुम इसी के लायक हो भैया। अगर तुम किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करोगी ना, तो तुम्हें चांटा क्या, तुम्हें तो फांसी भी दे दी जाए तो वो भी कम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो परमैन जो तो बहुत देर तक हवा में लटका हुआ रहता है, मतलब हवा में रहता है, सोचता रहता है कि पयान ने ऐसा क्यों करा। और जैसे ही 5 मिनट होते तो परमैन जो रहता है पाको और मिचिको को देख रहा होता है, तो वो नीचे लैंड करता है और पाको से इशारों में पूछता है कि ये क्या। और जब वो मिचिको की तरफ देखता है तो मिचिको की आंखों से हल्के हल्के आंसू गिर रहे होते हैं। तभी परमैन हल्की से आवाज़ में बोलता है मिचिको, और मिचिको कुछ भी नहीं बोलती और रोते वहाँ से भाग जाती है। सही करा पयान, रीज़न मैं बता दूंगा क्या है। और यहाँ मिचिको की गलती, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फर्नो भाई का फुल सपोर्ट है पयान भाई को। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही वहाँ से मिचिको रोते हुए भागती है, परमैन पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है कि आखिर सब हो क्या गया। परमैन सोचने लगता है कि आखिर पयान ने मिचिको को चांटा क्यों मारा। परमैन हल्की सी आवाज़ में पाको से बोलता है, पाको ये सब क्या हुआ। तो ये पाको बोलती है, पता नहीं परमैन, मैं भी अभी भी यहाँ पहुँची थी, और जैसे यहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा कि धर दिया बस। और बस तुम भी थोड़े से लेटो, यानी कि मान लो तुम्हारा मेरे बीच में सिर्फ 30 सेकंड का फासला है। और मैं भी कुछ खास नहीं जानती, बस मेरे को इतना दिखा कि जैसे मैं यहाँ पहुंची पयान ने बस धर दिया। रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। तभी परमैन कहता है, लेकिन पयान ने इतनी बड़ी हरकत कर कैसे दी, उसने बिना किसी बात की मिचिको को चांटा मार दिया। तभी पाको बोलती है, वेट अ मिनट, तुम कैसे कह सकते हो मिचिको ने कोई हरकत नहीं की। आखिर पयान उसे बिना किसी हरकत के चांटा मारेगा ही क्यों। तभी परमैन कहता है, लेकिन ऐसी क्या हरकत कर दी होगी कि उसने चांटा ही धर के मार दिया। क्या सच में पयान पागल हो गया है। मेरा हिसाब से उसका दिमाग ख़राब हो गया है, हमें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं मानता हूँ मिचिको थोड़ी सी कम बुद्धि है, थोड़ी सी होड़ बुद्धि है, उसका दिमाग इन मैटर्स में कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलने लग जाता है। भले ही उसका दिमाग बिल्कुल बेकार है, वो सोचते कि मेरा दिमाग तेज़ चल रहा है, लेकिन पयान को उसे चांटा नहीं मारना चाहिए था। तो ये पाको बोलती है, देखो परमैन, मैं साफ कहती हूँ कि यहाँ पर मिचिको की कोई गलती होगी और उसने पयान से कुछ ऐसा कहा होगा जो कहने के लायक तक नहीं होगा। नहीं तो पयान ऐसा नहीं है कि वो मिचिको को चांटा मार दे, बल्कि वो तो लड़कियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। तो ये परमैन कुछ कहने वाला, तो ये पाको बोलती है, अब या तो तुम मिचिको का साइड ले लो या पयान से बात करने के लिए मेरे साथ चलो। तो ये परमैन कहता है, देखो मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आया और मेरा सच में पयान से बात करने तक का मूड नहीं है। मैं जा रहा हूँ मिचिको के पास उसे संभालने। और अब तुम कहोगे क्यों जा रहे हो, तो ये बात ध्यान रखो, वो मेरी बचपन की दोस्त है, तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उसकी तरफ। और तुम जाओ पयान के पास रीज़न जानने के लिए, बिकॉज मैं मिचिको से इस हालत में रीज़न नहीं पूछ सकता। तो ये पाको बोलती है, लेकिन उसके पास जाने की ज़रूरत क्या है। तो ये परमैन बोलता है, मैंने कहा ना मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है तो मैं जाऊँगा। और परमैन बिना कुछ कहीं वहाँ चले जाता है। तो ये पाको बोलती है, जहाँ जाना है जाओ, मैं तो पयान के पास जाऊंगी और उसी की साइड लूंगी, बेवकूफ़ कहीं का। और पाको जो रहती है वो निकल जाती है ओसाका के लिए, और वहाँ परमैन निकल चुका है हमारी मिचिको के घर के लिए। अब कौन सही है कौन गलत, और यहाँ पर क्या इतना बड़ा मैटर फंसा है। देखो पहले ही कह दे रहा हूँ, मिचिको ने बहुत गंदी वाली हरकत की है, और जिस
चीज़ से उसने फिर से मामला बिठाने की कोशिश करी है ना, वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो मिचिको ने जो मामला बिठाया है वो बड़ा खतरनाक ही लेवल का है, और उसमें परमैन की भी थोड़ी बहुत गलती तो है। अब लाइक पयान जो है वो परमैन की भी खटिया खड़ी करने वाला है, बिकॉज पयान जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा भागता है, मिचिको ने उसी दुखती नस को पकड़ लिया है। मतलब अब परमैन तो गया, और मिचिको ने ऐसा कुछ कांड करा है कि ऐसा बोला है कि ये वाली जो बात है मुझे परमैन ने बताई है। तो पाको जो रहती है अब रास्ते में होती है और यही सोच रही होती कि यार आखिर ऐसा मिचिको ने किया क्या होगा। परमैन की बात में दम तो है कि मिचिको ने भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन पयान एकदम से चांटा मार दिया वो भी गलत है। तो इस बारे में भी पयान से बात करेगी। तो मिचिको जो है इस हरकत के रिगार्डिंग तो अब कुछ बताने नहीं वाली परमैन को, तो अब सारी बातें पाको को ही पता करनी होगी पयान से। तो जैसे ही पाको ओसाका पहुंचती है तो वो तुरंत ही पयान के घर जाती है, और जैसे ही वो पयान के घर जाती है तो तुरंत वो गेट नॉक करती है, और जैसे ही पयान बाहर जाता है तो पयान बोलता है क्यों आई हो तुम यहाँ पर। पाको बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। पयान कहता है अगर तुम्हें कुछ ढंग की बातें करनी तो आ जाओ, नहीं तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पाको बोलती है देखो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अब यार हमारी पाको तो किसी हिटलर से कम नहीं है, तो यार उसकी बात सबको माननी पड़ती है। तो पयान थोड़ा बहुत डर जाता, तो कहता है अरे अरे आओ आओ तुम्हारा ही घर है। बिकॉज यार पाको का खौफ, मतलब मैं भी पाको से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, बिकॉज तभी तो मैंने उसको वीडियो की स्टार्टिंग में दीदी बोला। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पाको जो रहती है वो अंदर जाती है और पयान से बोलती है देखो पयान मैं जानती हूँ कि मिचिको ने कोई खतरनाक वाली हरकत फिर से की है, और पहले का मैटर तो मेरे हिसाब से पूरा मेरे माइंड में क्लियर है, लेकिन इस बार मिचिको ने क्या किया तो मुझे बताओगे। तो ये पयान कहता है देखो मिचिको ने जो किया सो किया, उसका हिसाब उसे मिल चुका है वो थप्पड़, और अब मुझे मिचिको के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, मुझे उसकी कोई हेल्प नहीं करनी। लेकिन परमैन से तुम कह देना सिर्फ इतना कि अब वो नहीं बचने वाला, और मैं उसे एक फ़ाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, बिकॉज उसने ऐसी बात किसी को बता कैसे दी। तभी पाको बोलती कैसी बात। यही पयान बोलता है देखो पाको मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बस तुम इतना परमैन से कह देना कि अब वो मुझसे पिटने वाला है, और अगर उसके अंदर हिम्मत है और अगर वो मर्द का बच्चा है, उसने अपनी माँ का दूध पिया है। आई नो थोड़े कर्ज वर्ड्स हैं लेकिन इतना चलता है। तो तभी पयान बोलता है अगर उसने ये सब किया है तो वो आ जाए मुझसे कल लड़ने के लिए। तभी पाको गुस्से में बोलती कि तुम ये सब बकवास क्या कर रहे हो। तभी पयान बोलता है जानते हो उसने किया क्या है, उसने वो सच्चाई बता दी मिचिको को जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। तभी पाको बोलती कौन सी सच्चाई। तभी पयान बोलता है वही सच्चाई कि मेरे मॉम डैड ने मुझे छोड़ दिया था, और मैं एक ऑर्फनेज में रहा करता था, और वहाँ पर मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ करते थे, और मेरे मॉम डैड ने मुझे मेरी गलती की वजह से छोड़ा था, बिकॉज मैं एक लालची हुआ करता था। उसने ये बात मिचिको को बता के अच्छा नहीं करा। तो ये पाको बोलती है देखो पयान तुम यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये बात मिचिको को परमैन ने नहीं बताई होगी, ज़रूर मिचिको ने कुछ ना कुछ किया होगा। तो ये पयान कहता है पाको मैं जानता हूँ तुम परमैन से प्यार करती हो और तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन सही का साथ देना सीख लो। और ये बात तो तुम भी नहीं जानती थी, और तुमने भी आज शायद ये बात पहली बार ही सुनी होगी। मैं तुमसे हर बार ये कहा करता था कि मेरे मॉम डैड कहीं बाहर रहते हैं। सच्चाई ये है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था मेरे लालच की वजह से, या फिर मैंने उन्हें अपने लालच की वजह से छोड़ दिया था। तुम जो समझना चाहो समझ सकती हो। और ये बात परमैन के सिवा किसी को नहीं पता थी, और मिचिको को ये बात कैसे पता चली मैं नहीं जानता, और मैं 100% श्योर हूँ कि यार ये बात मिचिको को परमैन नहीं बताई है, और अब इसका अंजाम उसे भुगतना होगा, बिकॉज उसने मेरी वो दुखती नस दबाई है जो उसे नहीं करनी चाहता। तभी पाको बोलती है लेकिन, और तभी थोड़ी बहुत खींचतानी में पयान जो रहता है वो पाको को थोड़ा धक्का देता है, और अब पास ही में क्या होता है पयान जो अजीब ही तरह के जो है पीसेस बनाता रहता है, तो एक नुकीले से पीस के ऊपर पाको गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी पयान करे तुम ठीक तो ना। तभी पाको बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये तुम जो करना चाह रहे हो ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी पयान जो रहता है पट्टी बांधता है पाको के हाथ में और कहता है पाको अभी तुम ऐसे जाओ, मुझे बहुत काम है, और हो सके तो परमैन से कह देना कि वो कल मेरे से एक बार मिल ले आके, और मैं उसे कल नहीं छोड़ने वाला। तभी पाको बोलती है, तभी पयान बोलता है अब तुम जा सकती हो और मुझे बहुत काम है, और पाको जो रहती है वहाँ से निकल जाती है। अब पाको जो तुरंत वहाँ से निकलती है और वहाँ से तुरंत मित्सो के घर पहुँचती है, और जैसे वो मित्सो के घर पहुँचते तो मित्सो जो रहता है पाको को देख के पूछता है पाको तुम ओसाका गई थी ना, और ये तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी। अब मित्सो बावला हो जाता है कि पाको के हाथ में चोट कैसे लग गई, तो वो ठीक थी। तो पाको बहुत छुपाने की कोशिश करती, लेकिन वो परमैन से नहीं छुपा पाती। वो उसे बताई देती कि वो वहाँ पर गई थी और थोड़ी सी खिंचातानी में मुझे चोट लग गई। अब यहाँ पर हो सकता था कि परमैन जो है चुप हो जाए। हमें ये बात जाननी होगी कि दोनों ही परमैन से और दोनों की पावर जो है 6666 टाइम मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर फाइट हुई तो एकदम बराबरी की होगी। तो यहाँ पर विनर जो होगा उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो अब पयान जो रहता है वो इसने हरकत कर दी है, तो परमैन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पाको से सारी बात बताती है। तो परमैन कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन परमैन ने इनडायरेक्टली वे में थोड़ी बहुत गलती करी है, लेकिन उसकी भी पूरी गलती नहीं है। आखिर पूरा का पूरा कांड तो मिचिको नहीं करा है। और अब परमैन कहता है ठीक है, अगर पयान को मुझसे लड़ने का इतना ही शौक है ना तो अभी उसे कॉल करके बोल देता हूँ कि कल मुझसे आके मिल ले। तभी पाको बोलते तुम बात को बढ़ा रहे हो परमैन। तभी
परमैन कहता है बात तो बढ़ चुकी है पाको, अब ये बात कभी दब नहीं सकती है। पयान ने तुम पे हाथ उठाया, अगर एक पल को मुझे मार देता ना, मुझ पे हाथ उठाया था तो मैं सह लेता, लेकिन उसने तुम पे हाथ उठाया, अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तभी परमैन जो रहता है वो पयान को कॉल करता है और पयान भी जो रहता है वो तुरंत कॉल उठा लेता है। पाको बहुत कहती है परमैन ऐसी हरकत मत करो, तुम बात को बढ़ा रहे हो, लेकिन परमैन कहता है अब बात बढ़ चुकी है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। तभी परमैन कहता है पयान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाको को चोट पहुंचाने की। तो पयान कहता है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ परमैन, लेकिन तुमने जो हरकत की ना उसका इंजाम तुम्हें जब भुगतना पड़ेगा, कल मिलते हैं। तभी परमैन कहता है बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी ताकत का, कल जान जाओगे कौन ज़्यादा ताकतवर है। और हाँ याद रखना अगर तुम नहीं आए तो तुमसे बड़ा डरपोक कोई नहीं होगा। तो ये पयान कहता है कल मिलते हैं लड़ाई के मैदान पे। और यही कहते हुए पयान कॉल काट देता है और परमैन मिर्जा रहता है वो अपना बैच पकड़ता है, दीवार पे फेंकते हुए मारता है और कहता है कल देख लेंगे कि कौन ज़्यादा बड़ा धुरंधर है। और तभी पाको को बोलती है परमैन अब तुम्हें जो करना है तुम खुद करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और कल मैं तुम्हारे पास भी वहाँ पर नहीं आने वाली। तभी परमैन कहता है पाको तुम एक काम करो, ऐसे भी घर जाओ और आराम करो, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और परमैन की आंखों में एक आग होती है और पाको यहाँ फुल परेशान हो जाती है, बिकॉज एक तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड है पयान और एक तरफ उसकी जान है हमारा प्यारा परमैन। तो अब नेक्स्ट डे में सीन शिफ्ट होता है और परमैन और पयान एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी परमैन एक तरफ से कहता है देखो पयान तुमने कल जो पाको के साथ किया ना उसके बाद मैं तुम्हें नहीं माफ़ करने वाला, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। तभी पयान कहता है अच्छा तुमने जो मेरे साथ किया और मेरी सीक्रेट बता के तुमने जो हरकत की ना उसके बाद मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और तभी वो दोनों जो रहते हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और जैसे एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के फुल करीब आते हैं, वो दोनों रुक जाते हैं। उन दोनों की रुकने की इच्छा नहीं होती लेकिन रुक जाते हैं। तो वो दोनों कैसे रुके हैं वो मैं भी नहीं जानता, बिकॉज अनस्क्रिप्टेड वीडियो रिकॉर्ड हो रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो आगे का पार्ट क्या होगा वो तुम लोग डिसाइड कर सकते हो। अगर इस वीडियो के बाद मेरे चैनल पर 30 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं तुम्हारे हिसाब से अगला पार्ट बनाऊंगा, नहीं तो अगला पार्ट अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो या वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा है। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ताकि तुमको चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं जहाँ तुम लोग बोलोगे यार इस पार्ट में क्या लड़ाई झगड़ा, क्या मतलब सब कुछ ऐसी तैसी कर दी, तो यार देखो हर वक्त लव बना बना के हम भी बोर हो जाते हैं। तुम लोग देख के बोर होते नहीं होते वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बना बना के तो हम भी बोर होते हैं। और इस वीडियो को तुम हर जगह शेयर कर सकते हो बिकॉज फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है। शेयर करोगे तो हमारी रीच बढ़ेगी और रीच बढ़ेगी तो यार परमैन की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ सकते हैं तुम्हारी तरफ से। तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास करो परमैन की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाओ। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। तो मिचिको